गाइस, मैं मॉर्निंग में कुछ बुक पढ़ते रहता हूँ, जिसमें से आज मैं पढ़ रहा हूँ थिंक एंड ग्रो रिच। ऐसे ही मैं बुक को पहले भी कंप्लीट कर चुका हूँ और इसका ऑडियो बुक वगैरह भी सुन चुका हूँ ना। बट कभी कभी मन करते रहता है तो मैं इसको और उठाकर पढ़ते रहता हूँ, जैसे कि अभी पढ़ रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, इसमें से कुछ चीज़ें मैं सीखा, लर्न किया, जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो पहला चैप्टर है इसका डिज़ायर, ठीक है। डिज़ायर मतलब इच्छा। सबको इच्छा होता है ना, ये चीज़ चाहिए मेरे को, ये चीज़ चाहिए ऐसा कि लाइफ में। तो वैसे ही ये डिज़ायर वाला चैप्टर है। इसको अपन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस पे अपना डिस्कशन किया गया है अच्छे से। तो इसमें 6 स्टेप मैं पहले आपको बताता हूँ और 6 स्टेप को डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक। पहला स्टेप यहाँ पास बोला है, आप फिक्स्ड अमाउंट बताओ। जैसे कि यहाँ पास एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल और लेंगे ना। 6 स्टेप को बताने के लिए आपको बताना है कि फिक्स्ड अमाउंट आप, मतलब जैसे कि आपको पैसा चाहिए तो कितना पैसा चाहिए। जैसे कि आपने बोला 5 लाख, एग्जैक्ट बताया। ऐसा मत बोलना कि मेरे को बहुत पैसा चाहिए, कितना ये बताना पड़ेगा, एग्जैक्ट बताना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप यही बोलता है, आपको फिक्स्ड अमाउंट बताना है। उसके बाद दूसरा स्टेप बोलता है कि आपको पे करना है, रिटर्न पे करना है। कोई भी चीज़ आपको फ्री में नहीं मिलती। जैसे कि आप जूता भी खरीदते हो, आप उसके लिए पैसा पे करते हो, या फिर कपड़ा खरीदते हो, पैसा पे करते हो। जिम में जाते हो, आपको बॉडी बनाना होता है, या फिर घर में ही रहते हो, बॉडी बनाना होता है, उसके लिए आप नॉर्मली एक्सरसाइज करते हो, डिप्स लगाते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो, पे तो करते हो, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पास। प्यास बुझाने के लिए पानी पीते हो तो पे तो करना पड़ेगा आपको, जो अमाउंट चाहिए उसके लिए। तीसरा स्टेप क्या बोलता है इसमें, ये बताता हूँ। एक एग्जैक्ट डेट बताओ, एंडिंग डेट, इसको ये भी बोलेंगे कि आपको कब चाहिए वो चीज़ें, कब तक चाहिए। 5 लाख बोले हैं, कब चाहिए 5 लाख? 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 5 साल में, कितने टाइम पे चाहिए, इस चीज़ को बोलेंगे इन डेट, एग्जैक्ट टाइम। तो ये चीज़ बताना ज़रूरी है, तीसरा स्टेप हो गया। उसके बाद बताता हूँ चौथा स्टेप। चौथा स्टेप में आपको डेफिनेट प्लान बनाना है। डेफिनेट प्लान मतलब निश्चित प्लान। ऐसा नहीं है कि हवा में कुछ भी प्लान बना दिए, वो प्लान रियलिटी के बेस पे हो, हाँ, वो डेफिनेट हो, क्लियर हो, निश्चित हो, हाँ ये चीज़ किया जा सकता है। आप उसके लिए रेडी हो या ना हो, आपको उसको करना है, ठीक है। एक्शन तो लेना ही है। ये हो गया अपना चौथा स्टेप। 5वां स्टेप क्या बोलता है? अभी तक जो 4 स्टेप बताए हैं उसको डिटेल के साथ लिखो, ऐसे करके बोलता है 5वां स्टेप। उन सारी चीज़ों को, जैसे पहला चीज़ फिक्स्ड अमाउंट बताओ, उसको आप डिटेल के साथ लिखो कि क्या चीज़ें आपको चाहिए। जैसे कि मैं इसमें और एग्जाम्पल ऐड करते हुए बताता हूँ। आपका एग्ज़ाम है, आप बोलते हो कि मेरे को 80% चाहिए, एग्जैक्ट बताए। ये मत बोलो कि मेरे को बहुत % चाहिए। आपने बताया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आपको ने बोला मेरे को मतलब 80% तो चाहिए ही। उसके बाद आपने दूसरा चीज़ किया कि आप इसके लिए क्या पे कर सकते हो, उसको आपने लिखा कॉपी पे। क्या लिखा कि मैं इसके लिए अपना टाइम पे कर सकता हूँ, मैं इतना मेहनत कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ों को आपने लिखा, रिटर्न उसके लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद तीसरा स्टेप आपने बताया कि मेरे को ये चीज़ें चाहिए 2 महीने के अंडर में, मेरे पास 2 महीने ही बस टाइम है, या फिर 1 महीने के अंडर में 80% चाहिए। आपने एग्जैक्ट उस इन डेट को लिखा, ठीक है। अब उसके बाद आपने डिटेल के साथ प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जिससे आपका वो 80% कवर हो जाता है, डेफिनेट प्लान। उसको आप डिटेल के साथ लिखिए कि मैं इस सब्जेक्ट को इतना पढ़ूंगा, इस सब्जेक्ट को इतना पढ़ूंगा और इसमें इतना नंबर का मेरा आएगा। इसके बाद भी बताया कि आप डिटेल के साथ इस चैप्टर से मैं इतना चीज़ें कवर कर लूँगा जिससे मेरा 80% आ जाएगा। तो ये हो गया डेफिनेट प्लान। आपने चारों स्टेप को डिटेल के साथ लिख लिए। ये हो गया, जो डिटेल के साथ लिखे ना, वो अपना 5वां स्टेप था। अब तो आपने लिख तो लिए, अब क्यों लिख पाए इसको बताते हैं 6वें स्टेप पे। 6वें स्टेप में आप, क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारे थॉट चलते रहता है, डेली हज़ारों थॉट आते रहता है, तो इस वजह से आप अपना प्लान को भूल जाते हो, जो भी सोचे रहते हैं उस चीज़ को। तो 6वां स्टेप ये बोलता है, आप इसको याद दिलाते चलो, अपने आप को रिमाइंड कराते चलो, ऑटो सजेशन देते चलो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुबह और शाम 2 बार आपको पढ़ना पड़ेगा इस चीज़ को, और आपको बोल बोल कर ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है, और आपको फील भी करना है। पढ़ते समय ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ मेरे पास 5 लाख है और उस 5 लाख का मैं क्या क्या यूज़ करूँगा, आप उसको पूरा फील करो, ओके। तो वही चीज़ है अपना 6वां स्टेप। 2 टाइम पढ़ना है, एक मॉर्निंग में एक्शन लेने से पहले, अपना वो जो प्लान बनाया है उसको काम करने से पहले, और उसके बाद उस काम को फिनिश करने के बाद उसको पढ़ना है। हाँ मैंने आज अपना इस काम को इतना फिनिश कर लिया, मैं अपने काम की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, मैं इस चीज़ को मेरे को फील कर रहा हूँ कि मैं प्राप्त कर चुका हूँ, ठीक है, अचीव कर चुका हूँ उस चीज़ को। अब इसको दूसरे एग्जाम्पल से अब आपको कनेक्ट करते हुए सभी स्टेप को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपका पहला स्टेप जो बोले फिक्स्ड अमाउंट ही हो, कोई पैसा ही आपको चाहिए हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए।
जैसे कि आप बॉडी को हेल्थी बनाना है, या फिर अब दूसरा हो सकता है आपको कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप उसको कोई पोस्ट चाहिए, उस आपको एग्जैक्ट पोस्ट को बताना रहेगा कि कौन सा पोस्ट मेरे को चाहिए, मैं उसके लिए क्या पे कर सकता हूँ, उसको भी बताना पड़ेगा आपको बताना पड़ेगा कि आप कितना, एक डेफिनेट प्लान बनाना पड़ेगा कि उसको क्या कैसे मैं अचीव कर सकता हूँ। फिर आपको रिपीटेशन मोड में जाना पड़ेगा, उसको याद दिलाना पड़ेगा उस काम को, एक्शन को डेली करने के लिए, ठीक है। और हो सकता है एग्जाम्पल और चेंज करते हैं, जैसे कार चाहिए ना, कार तो ऐसे नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए भी पे करना ही पड़ेगा। क्या चीज़ पे करोगे, एक से अमाउंट कुछ तो पे करोगे, उसके लिए आप क्या क्या करोगे आपको बताना पड़ेगा। कितने दिनों के अंडर में कार चाहिए आपको, वो आप लिखोगे इन डेट, उसके बाद आप डेफिनेट प्लान बनाओगे। ऐसा नहीं यहाँ पास आप कुछ प्लान मतलब चोरी करने का प्लान बना रहे हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे मतलब थॉट में मत चले जाना, मैं सही काम करके, अच्छे काम करके चीज़ अचीव करना है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ओके। तो डिज़ायर जो है कुछ भी हो सकता है, वो तो आप पर डिपेंड करता है, आप कौन सा लेवल का डिज़ायर सोचते हो और कितने दिनों में चाहिए ये भी सोचते हो। सारी चीज़ों को आपको खुद सोचना पड़ेगा, आपको थिंक करना पड़ेगा, किसी कोई और चीज़ मतलब कोई और आदमी आपके लिए ये चीज़ नहीं कर सकता। तो बाकी एक ही स्टेप बस से काम नहीं चलता, जो डिज़ायर है इससे बस काम नहीं चलेगा। ऐसे आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, कमेंट करके अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर भी करें। ऐसे में आगे और भी चैप्टर है, उसको धीरे धीरे आप कवर करूँगा अगर आप बोलोगे तो, ओके। जिसमें से, क्योंकि डिज़ायर बस से कुछ नहीं होने वाला। डिज़ायर क्या है अपना, एक बीज है, बीज बस होने से क्या आपको फल मिल जाएगा, क्या नहीं मिलेगा ना। बीज में आपको देखना पड़ेगा कि एक प्रॉपर ज़मीन चाहिए रहेगा, प्रॉपर मिट्टी देना रहेगा, पानी देना रहेगा, सनलाइट भी देना रहेगा, सब चीज़ें देना रहेगा, तब कहीं जाकर वो पेड़ बनेगा, ऐसे तो नहीं बन पाएगा। तो यही है, लेकिन बिना बीज का भी तो पेड़ नहीं बनता ना। तो पहला डिज़ायर तो क्लियर हो गया आपको, और आगे भी ऐसे भी बहुत सारी चीज़ों को मैं कवर करते जाऊँगा, जो अगर आप डिमांड करते हो तो मैं ज़रूर कवर करूँगा बाकी स्टेप को भी। अदर स्टेप को किए बिना आप ये चीज़ कर नहीं सकते। थैंक यू जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।